जितने भी गरीब भाई बहन हैं, जनजाति समाज के लिए जो अभी योजना हमने बनाई वो राम दांगोरे जी ने विस्तार के साथ आपके सामने रखी है। ये राशन सब गरीब बहनों और भाइयों के लिए राशन की व्यवस्था की है। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए गरीब के पास, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और 29 दिन का जो पैसा है वो दूसरे काम में लगाए। उसे याद करो आप, कांग्रेस ने नहीं, हमने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया। और उसके बाद धन्य प्रधानमंत्री जी, आपने नवंबर तक फ्री में ही देने का फैसला किया। नवंबर तक सबको फ्री राशन। पूरे मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख लोगों को ये फ्री राशन और 1 रुपया किलो का राशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और अब ट्राइबल क्षेत्रों में, क्योंकि दूर दूर गांव होते हैं, कई बार राशन लेने जाते तो 1 दिन की 2 दिन की मजदूरी चली जाती है। हमने तय किया कि उनके गांव में घर घर राशन नवासी विकास खंडों में पहुंचाया जाएगा। और एक बात साफ है, ये राशन गरीब तक पहुंचना चाहिए। ये 1 रुपया किलो का राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मिलता है तो जोर से बताओ, नहीं तो वो भी बताओ, मिलता है कि नहीं? 1 रुपया किलो दे रहे हैं। और इसमें अभी तय किया है, 1-2 जगह मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत मारने की कोशिश करते हैं उसमें से। कलेक्टर यहाँ पे हैं, मेरे साफ निर्देश है कि गरीबों के राशन में अगर कोई गड़बड़ करे तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल पहुंचाना, ऐसे बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मिल रहा है गरीब, हर जगह बताते हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करने की कोशिश होती है तो उनको कड़ी सजा देंगे। और दूसरी बात, आज सुन लो, ध्यान से सुनना, केवल पंधाना के लिए नहीं बोल रहा, आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए यहां से संदेश दे रहा हूं। मेरा मंच नेतृत्व यहां बैठा है। गरीब अगर पैदा हुआ है तो मुझे इतना बताओ कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास उसके नाम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब मैं अभी जन दर्शन करूंगा, गांव गांव जाऊंगा तो कई जगह लोग कहते हैं कि एक घर में 10-10, 15-15 रह रहे, जगह ही नहीं है। बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब कहां रहे? तो सुनो, आज पंधाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। ये बुनियादी जरूरत है भाई। कहां जाए, इस दुनिया में पैदा हो गए तो छोटा सा टपरिया है, पता चला कि 15 आदमी रह रहे, कैसे जिंदगी चलेगी उसकी? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐतिहासिक फैसला ले रही है, क्योंकि मकान अगर बनाना तो पहले जमीन चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें राज्य सरकार का बजट भी 40% जाता है, अभी सबको नहीं मिली है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिली, कलेक्टर बताएं? ये पंधाना क्षेत्र 32,000 जिले में मिली और 7,315 में। अच्छा, पैसा कोई खा पी तो नहीं रहा? हाँ, वो जरूर निकलवा लेना, नहीं तो नीचे कई बार ये हो जाता है कि अब तो हमने ये फैसला किया कि डीबीटी मतलब सीधे हितग्राही के खाते में पैसा भेजेंगे। सही है कि नहीं बताओ? और नहीं इधर उधर बीच में ही बटिया हो जाए तो सीधे वहां भेजते हैं। मैं यहां की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पृथ्वीपुर गया था तो पता चला एक कर्मचारी ने कहले पहले 5-5 मुझे दे दो, 5-5 तब आएंगे तुम्हारे खाते में। मैंने सस्पेंड करवा के उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच बैठा दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार ढंग से ये देख लें कि इस पैसे में एक भी नया पैसा इधर उधर ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी बात, अभी हमारे कितने लोग बचे हैं जो आवासहीन है? आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम आए? 77,000 जिले में, और पंधाना में 8,000। अभी कई गरीब ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला है। मेरे बहनों और भाइयों, फिर से सर्वे करवाया है आवास प्लस का, 8,000 मकान और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में और गरीबों के स्वीकृत किए जाएंगे। कुछ 1 साल में पहले साल, कुछ दूसरे साल और कुछ तीसरे साल। बोलो, सबके पास, गरीबों के पास मकान होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए क्रमबद्ध रूप से रहने का बड़ा भवन ना मिले, छोटा सा मकान तो मिल जाए। ये प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता है और ये मामा की भी प्राथमिकता है। रोटी कपड़ा मकान चाहिए। पढ़ाई का मैंने बता ही दिया। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मैंने बताई थी, राम ने बताई थी, अगर ट्राइबल बेटा बेटियों का भी विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और फीस 15-20 लाख भी लगेगी तो भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। बच्चों के पढ़ने में कोई बाधा नहीं आने देंगे भाई। अगर बुद्धि है तो मध्य प्रदेश में वो दिन नहीं देखने देंगे कि काश पैसा होता तो हम भी पढ़ जाते। ये सरकार इसलिए आई है फिर से
और एक है इलाज की बात। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो निर्धन की श्रेणी में आते हैं, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देते हैं, 40 राज्य देता है। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं सबके आयुष्मान कार्ड। यहाँ कितने आयुष्मान कार्ड बने? जिले में 4,80,000, पंधाना में राम थोड़े कम दिख रहे हैं, 45,000। और एक बार अभियान चलाओ, कोई रह जाओ तो फिर बनवाओ। इन आयुष्मान कार्ड से क्या होगा पता है? सरकारी अस्पताल के साथ इस योजना में आने वाले अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा। फ्री में करवा के दिया जाएगा। कोई गरीब, अब कोरोना के काल में तो और परेशान हो गए थे भाई, इसलिए कोई गरीब बिना इलाज के ना रहे, ये प्राथमिकता है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आम जन के लिए, जनता की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे बहनों और भाई, किसान बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। अभी मुझे पता चला प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुछ नाम छूट गए। कितने छूटे हैं अभी? हाँ। ये 900-1100 छूटे तो काय के लिए छूट गई है? अब ये सबके नाम जुड़ जाए, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। सबके खाते में पैसा आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं सबके खाते में? अरे मामा दे रहा है तो खाते में नाम जोड़ने में क्या दिक्कत है यार? जोड़ो, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो जो कुछ तकनीकी दृष्टि से रह गए थे वो सारे नाम जुड़ जाएं, इसका इंतजाम ठीक ढंग से कर लिया जाए। और मेरे बहनों और भाइयों, अभी जो राम जी ने कई तरह की योजनाएं बनाई, जनजातीय क्षेत्रों में पैसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। और मेरे बेटे बेटियों, पढ़ाई के बाद रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 1 लाख खाली पदों पर सरकारी भर्तियां प्रारंभ करेंगे। पुलिस की शुरू हो गई है, बांड्स निकल गई है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे और किसी विभाग की हो। और बैकलॉग के जितने पद हैं ट्राइबल्स के लिए, वो भी पूरी तरह से भरने का अभियान चलाया जाएगा ताकि रोजगार के अवसर ठीक से मिल जाए, इसमें कोई कसर ना रहे। मेरे बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्ग का कल्याण, ट्राइबल के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, लेकिन सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों, अगर वो भी गरीब है तो उनको भी किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। सामान्य वर्ग आयोग बनाने का हमने फैसला कर दिया है, जो उनके कल्याण के काम ढूंढ ढूंढ के करेगा। चाहे पिछड़ा वर्ग के कल्याण का सवाल हो और चाहे अनुसूचित जाति के कल्याण का सवाल हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय सबको, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई भेदभाव ना करते हुए यह सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। आज मेरे जन दर्शन का कार्यक्रम है, अनेकों गांवों में जाके मुझे शाम को लौटना है। मैं आज आपको ये आश्वस्त करने आया हूं कि कड़की में तो हैं हम, इसमें कोई दो मत नहीं। पैसा आए नहीं कोरोना में। अब बताओ, 16 महीना में से 8 महीना तो सूखे निकल गए, तो टैक्स ही नहीं आया। अब मामा भी परेशानी में है, लेकिन हमने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, उधार भी लेना पड़े तो उधार लेके भी जरूरी सब काम करेंगे और जनता के कल्याण की योजनाएं बंद नहीं होने देंगे। बाद में चुका देंगे यार, फिर अच्छा समय आएगा। अब कोरोना पे कंट्रोल कर ही लिया है तो फिर चुका देंगे। ठीक है कि नहीं? उधार ले लूं? अरे ले लूं उधार? कांग्रेसी चिल्लाते उधार ले लिया तो ले लिया, अब जनता के ले लिया, सूखे कैसे रहने का।